तुम दोगले हो। हम ये बोलते हैं कि दोगलापंथी ना करो, और हम बोलते हैं पूरा 9 सीट बीजेपी जीतेगी, 9 नहीं तो 8-7 जीतेगी, 2 ये ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में है। ठिंगा देते थे, अब पता चला कि नोटबंदी हुआ ना, तो इनके जितने भी नेता थे कहीं मोदी जी को गाली देने लगे कि नोट बंद करवा दिए, और जब पता चला कि काला धन इनका पकड़ा गया, शिवपाल का, अखिलेश के परिवार का, और ये मुख्तार अंसारी इनके जनाजे, और ये विकास कौन सा किए हम, माफिया का, डॉन का। अब बाबा जी उसका खात्मा कर रहे हैं। और ये आजम खान जी जो चिल्लाते थे कहाँ से, रामपुर से, कराना से, मुजफ्फर में दंगा कराते थे, आजमगढ़ से कहाँ से दंगा कराते हैं, ये दंगा नहीं है, अब योगी सरकार है। यूपी की 9 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं और उसके लिए दोनों पार्टियों ने टिकट भी दे दिए हैं, लेकिन होगा क्या आखिरकार यूपी में? अब उपचुनाव में जनता किस पर विश्वास जताएगी? क्या अखिलेश यादव अब की बार अपनी साइकिल को उपचुनाव में मजबूत कर पाएंगे, या फिर अब की बार जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिलना है? क्या लग रहा है अब की बार यूपी में तो बाई इलेक्शन है, वो 9 सीटों पे है, 10 सीटों पे उपचुनाव, उस पर ये हो रहा है कि ये बोलते हैं 5 कैंडिडेट हमारे, 5 हमारे हैं, तो हमें नहीं लगता अखिलेश यादव जी जीत जाए, 1-2 सीट जो जीतना होगा तो जीत जाएंगे, और सरकार तो बीजेपी की ही रहेगी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं साइकिल ही बहुत तेज दौड़ रही है अब की बार यूपी, दौड़ रही है, वो मुझे पता चल रहा है, वो बहुत बोलते थे, उनका गुंडाई अब नहीं चलेगा, क्योंकि बहराइच में बोले कि उस जगह से यात्रा नहीं निकालना चाहिए हिंदुओं को जहाँ पे इनका वो आबादी होना चाहिए मुसलमान का। तो हम ये बोलते हैं अखिलेश जी से, क्यों हमारा भारत का हिस्सा है यूपी, बहराइच हमारा यूपी हिस्सा है भारत का, तो क्यों नहीं निकालना चाहिए? तुम्हें दर्द क्यों पेट में हो रहा है? तुम दोगले हो। हम ये बोलते हैं कि दोगलापंथी ना करो, और हम बोलते हैं पूरा 9 सीट बीजेपी जीतेगी, 9 नहीं तो 8-7 जीतेगी, 2 ये ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में है। वो कह रहे डंके की चोट पे साइकिल चल रही है, डंके की चोट पे वो अंजना कश्यप ने उन्हें चप्पल से मारा था, अंजना कश्यप ने, जो पत्रकार है, डंका के चोट पे बोलती थी, और डंका के चोट पे ये नहीं चलेगा, इनका चलेगा योगी बाबा ही। योगी बाबा यूपी में बाबा जी है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, पूर्वांचल का दबदबा। क्षेत्र के बोलते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा। वो हमारे क्षेत्र पूर्वांचल, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, अवध। अयोध्या में तो कह रहे हार गए पहले ही, हाँ, अपने सांसदों को भी नहीं बचा पाए। हाँ, उनके सांसद का FIR दर्ज था, वो बचा नहीं पाए। और वो जो बलात्कार करता है, कौन सा सांसद का बेटा नहीं का है कोई, वो बलात्कार करता है, 9 साल के 12 साल की लड़की के साथ जो बुड्ढे ने बलात्कार किया, कहा अरे वो लड़की सही नहीं थी, मैंने अरे भैया तुम DNA तुम चेक कराओ, पहले अपना DNA चेक कराओ कि मुलायम सरकार कैसी थी जो गोली चलवाया राम भक्तों पे, ये सरकार कैसी है जो तो हिंदुओं का हत्यारा है सबसे बड़ा, मुलायम सरकार। बोलते हैं मुलायम धरती पुत्र है, अबे यार हिंदुओं को मारने वाला, गोली चलाने वाला तो मुलायम ही है। और ये अखिलेश कहते हैं अरे बच्चों से गलती हो जाती है, भाई बच्चे से गलती हो जाती है, बहराइच में क्या हुआ, करें उस जगह से यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, यूपी तो हमारा हिस्सा का भारत है, तुम्हें क्यों पेट में मिर्ची लगती है, पेट में मरोड़ क्यों मारता है? वो कह रहा है पता लग जाएगा, भी आ रहा है बाई इलेक्शन आ रहा है, 9 सीटों पे बीजेपी आ रही है, 27 में याद रखो अखिलेश यादव जी तुम्हारी सरकार जा रही है, हमारी। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है बाई इलेक्शन में क्या होने वाला है यूपी में? बीजेपी भरपूर आ रही है बाई इलेक्शन में। बाई इलेक्शन 2027 में जो ये जुमला चला, देखना कि विधानसभा क्या गुल खिलाता है। अच्छे काम की तरफ हर आदमी की नज़र है। योगी ने जो काम कर दिया है, ये जो भूल किया है, ये जो चाणक्य गए थे दिल्ली से, गलतियां इनकी जो है वो खामियाजा भोगना पड़ा। हाँ, वो कह रहे हैं योगी ने बुलडोजर चलाया, बस बुलडोजर किसके ऊपर चलाया? हाँ। किसके ऊपर? क्या करोगे? गवर्नमेंट की ज़मीन कब्जा करके बैठोगे? नेता लोग जितने इलीगल कब्जा करके बैठे थे, या माफिया के घर पे चलाया है, हमारे घर पे तो नहीं चलाया। किसी गांव में चले जाइए, किसी निर्दोष के ऊपर बुलडोजर चलाया और बताइए, आप दीजिए। अखिलेश जी कह रहे 27 का चुनाव आने तो बुलडोजर का स्टीयरिंग बताएंगे कहाँ घूमेगा। हाँ पता है, गोरखपुर वाला अपना घर घुमाएंगे, बोले तो गोरखपुर में घुमाएंगे। अब ये पूछते हैं कि तुम्हारे चाचा जो शिवपाल जी हैं वो 5 लाख की नौकरी के लिए वो देते थे, ठिंगा देते थे, अब पता चला कि नोटबंदी हुआ ना, तो इनके जितने भी नेता थे कहीं मोदी जी को गाली देने लगे कि नोट बंद करवा दिए, और जब पता चला कि काला धन इनका पकड़ा गया, शिवपाल का, अखिलेश के परिवार का, और ये मुख्तार अंसारी इनके जनाजे, और ये विकास कौन सा किए हम,
माफिया का, डॉन का। अब बाबा जी उसका खात्मा कर रहे हैं। और ये आजम खान जी जो चिल्लाते थे कहाँ से, रामपुर से, कराना से, मुजफ्फर में दंगा कराते थे, आजमगढ़ से कहाँ से दंगा कराते थे, ये दंगा नहीं है। अब योगी सरकार है, मुक्त है, माफिया मुक्त। माफिया मुक्त हैं? क्या भाई साहब? जय श्री राम। माफिया मुक्त योगी सरकार। हैं? सफाई मुजरा नहीं होने पाएगा। हर हर योगी सफाई महोत्सव, मुजरा अरे सफाई महोत्सव भाई साहब। मुजरा था। किसका पैसा था? आम पब्लिक, गरीबों का पैसा था। कहीं मर रहे हैं लोग तो कहीं पे डांस चल रहा था, एक्टर आए थे। अरे वही विकास में लगाए होते यूपी के ताज पब्लिक जो है निंदा ना करती। ये पप्पू राहुल गांधी वाला एकदम खेल है। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ, यूपी में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लग रहा है, योगी का जादू यूपी में चलेगा या फिर साइकिल? चलेगा। जादू चलेगा। ऊपी में योगी का नहीं। हर जगह और चलेगा। चाय वाले भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, चलेगा योगी जी का जादू, योगी जी का नहीं, मोदी जी का जादू हर जगह चलेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, हर जगह जादू चलेगा। अभी तो हरियाणा जीता है, अभी तो देखो ना। क्या नाम है आपका? दानिश है मेरा नाम भैया। हाँ। हरियाणा में कह रहे गड़बड़ कर दी। अरे भाई हारने जीत रही थी, ढोल बज गए थे, लड्डू तैयार हो गए थे, जलेबी सिक गई थी, लेकिन मामला पलट तो गया। हारने के बाद उन्होंने बंटवाया नहीं है, विपक्ष ने हारने के बाद बंटवाया क्यों नहीं है? पैसे बच गए विपक्ष के, समझ रहे हो ना, पैसे बच गए पैसे बच गए। हमारे मोदी जी को हराना इतना आसान बात नहीं है। मोदी जी है, मैं तो कह रहे जो बाई इलेक्शन है उसमें साइकिल दौड़ रही है। साइकिल दौड़े या हवाई जहाज दौड़े या पंजा दौड़े, एक खिलेगा फूल ही वहाँ पे, कमल का फूल कहीं पे भी ले लो। क्या जादू है? मोदी जी का जादू है, करिश्मा ही है। अरे वे तो कह रहे, राहुल भैया तो कह रहे ईवीएम का जादू है। अभी 100 साल हमारे मोदी जी और जिंदा रह गए तो 2 साल तक हमारे मोदी जी हुकूमत करेंगे इस देश में। ये कह रहे योगी जी आएंगे मोदी के बाद। देखो हमें ये नहीं पता, हमें तो प्रधानमंत्री इस टाइम हमारे मोदी जी हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, सबका विकास है, खत्म। क्या कहेंगे? कह रहे भैया अभी योगी जी के, मोदी जी के साथ। देखो योगी मोदी एक ही है, सब बीजेपी पार्टी एक ही है, कोई नहीं। और चुनाव तो जीतेगा योगी जी वहाँ का, यूपी का। और जो बोल रहे हैं मोदी जी सही है, एक ही पार्टी है। मोदी योगी में क्या बटा है? हाँ भैया, मैं बोलता हूँ प्रधानमंत्री को बिहार में बूढ़ा पेंशन 1500 रुपया कर देना चाहिए। हाँ, नीतीश को बोल करके बूढ़ा पेंशन 1500 रुपया कर देना चाहिए। हाँ भाई, एक भी है भाई। क्या कहेंगे? अरे भैया हमने सुना तो सही। क्या हो रहा है बाई इलेक्शन में? क्या हो रहा है, योगी का जादू या फिर अखिलेश की साइकिल? भाई यूपी में। साहब यूपी में योगी का ही अभी चल रहा है, अभी योगी का ही चल रहा है यूपी में। अखिलेश का तो देखिए अपनी जगह पे अखिलेश भी सही है, लेकिन जहाँ तक है वो घोटाला ना हो तो अखिलेश भी आ सकता है। अगर घोटाला? हाँ चाचा ये तो कह रहे हैं घोटाला होगा अगर ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ। ईवीएम का घोटाला होगा तो क्या भैया ये तो कह रहे हैं अगर ईवीएम, इधर आओ भैया, ईवीएम का घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। अरे ईवीएम का घोटाला होता है तो जीतती है देखो बीजेपी। जहाँ से मोदी जी जीते वहाँ तो घोटाला है, और जहाँ से हारे वहाँ घोटाला नहीं है। उनका जवाब लो आप। क्या कह रहे ये हैं? कह रहे हैं जहाँ मोदी जीतेंगे तो वहाँ घोटाला हो गया। वो तो होता ही है, बगैर घोटाला का जीत ही नहीं सकता है भाई। अच्छा जी, प्रशासन क्यों बैठा हुआ है? संविधान किस लिए है? घोटाला करवाने के लिए बैठा हुआ है? भाई मोदी जी के लिए सब बैठे हुए हैं, हमारे मोदी जी हैं, जीतेंगे। कौन के लिए है? कौन घोटाला जब कर भी रहा तो है? घोटाला हो रहा है, जब मोदी जी के लिए ही सब बैठे। अरे इलेक्शन कमीशन बैठा है, आप बता रहे हो घोटाला हो रहा है। हैक करके दिखा। सारे ईवीएम के ही प्रॉब्लम हो रही है, एक बार, 2 बार, हैक 4 क्यों नहीं करे? अरे दानिश भाई ये कह रहे हैं कि ईवीएम का सारा खेल है। ये बेकारी के वो जलने वाले हैं मोदी जी से जलने वाले हैं ये सब। ये खाएंगे भी देश का और जलेंगे भी देश से। बस खटाखट वाला चबा लखनऊ की जनता मारी है ऐसे, खटाखट वाले को 85 वाले को 85 वाला जादू खत्म हो गया। अब जनता समझदार हो गई। हरियाणा में जाट और जितने थे अब समझदार हो गए। हरियाणा के जाट थे वो भी जान गए कि जलेबी के फैक्ट्री खोलते हैं। ये तू समझ कि ये बीकानेर में होती है, हल्दीराम में जलेबी बनती है, मिर्ची बनती है, ये कोई फैक्ट्री नहीं होती है। फैक्ट्री रोज का जलेबी बटेगी और 1500 आदमी काम करेंगे उसमें। ये क्या बात कर रहा है? अबे तुझे कुछ पता नहीं है पप्पू